तो उत्तरकाशी में चार धाम यात्रा के प्रथम दो तीर्थ यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दोनों ही धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जिसके लिए दोनों धामों को फूल मालाओं से सजाया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025 अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से शुरू हुई यात्रा का 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर पूर्ण रूप से समापन होगा। वहीं यात्रा के समापन की शुरुआत 22 अक्टूबर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से होगी। इसके लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मां गंगा के धाम गंगोत्री में दीपावली का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर और धाम क्षेत्र को दीपों की रोशनी से सजाया गया, जहां श्रद्धालुओं और पुजारियों ने मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की। दीपावली के पावन अवसर पर पूरे धाम में भक्ति और उल्लास का वातावरण रहा। मंदिर में आकर्षक रोशनी और फूलों से सजावट की गई। स्थानीय लोग और तीर्थ यात्री इस पवित्र अवसर के साक्षी बने। वहीं अब दीपावली के बाद गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। परंपरा के अनुसार कार्तिक माह के अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजा के दिन मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव के लिए रवाना होगी। चारधाम यात्रा के प्रथम दो तीर्थ यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद की तैयारियां जोरों पर हैं। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का समय 22 अक्टूबर को बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:36 पर कपाट बंद होंगे। मां गंगा की विग्रह डोली मुखबा गांव के लिए रवाना होगी। 22 अक्टूबर की रात को डोली मार्कंडे मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी। 23 अक्टूबर की दोपहर मां गंगा की विग्रह डोली मुखबा गाँव पहुँचेगी, जहाँ मां गंगा की भोग मूर्ति को मंदिर में 6 महीने के लिए स्थापित किया जाएगा। शीतकाल के लिए मां गंगा के दर्शन मुखबा गाँव में ही होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का समय 23 अक्टूबर भैया दूज पर्व पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:30 पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। अगले 6 महीने मां यमुना के दर्शन उनके मायके खरसाली गांव में स्थित यमुना मंदिर में होंगे। बुधवार को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, जिसके लिए दोनों धामों को फूल मालाओं से सजाया गया। वहीं कपाट बंद होने से पहले बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। जैसा कि कल अन्नकूट के दिन मां गंगा का जो कपाट है गंगोत्री धाम के, वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो जिसकी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। तो कल ठीक 11:36 पर अभिजीत मुहूर्त पर मां गंगा के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जिस किसी भक्त को अगर कल मां गंगा के निर्माण दर्शन करने हैं तो सुबह ठीक 9 बजे मां गंगा को जो भोग अर्पित होता है, उसके उपरांत मां गंगा की जो चल मूर्ति है उसको निकाल कर हम लोग डोली में विराजमान करते हैं। उसके उपरांत आप लोग 9 बजे से लेकर 11:36 के बीच मां गंगा के जो निर्माण दर्शन है उसको आप कर सकते हैं, उसका लाभ आप ले सकते हैं। और 11:36 पर मां गंगा की जो चल मूर्ति है उसको डोली पर बैठाकर जुलूस के साथ हम लोग सभी देशवासी और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं सब मिलकर मां गंगा की डोली को हम शीतकालीन प्रवास मुखबा मुख्य मठ को ले जाते हैं। कपाट बंद होने का समय तय होने पर तीर्थ पुरोहितों और यात्रा कारोबारियों ने धामों से सामान समेटना शुरू कर दिया है। इस बार धराली आपदा के चलते यात्रा धीमी पड़ी थी। हालांकि बाद में यात्रा ने रफ्तार पकड़ी और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। वहीं अब शीतकाल में भी यात्रा ठीक से चले, इस पर कारोबारियों की उम्मीद टिकी हुई है। दरअसल यमुनोत्री एवं गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही जिले में तीर्थाटन और पर्यटन पूरी तरह से ठप हो जाता है। वहीं यात्रा से जुड़े कारोबारियों ने बताया कि सर्दियों में भी यमुना और गंगा के शीतकालीन पड़ाव वाले खरसाली और मुखबा गांव तक यात्रा चालू रखकर देश और विदेश के तीर्थयात्रियों को यहां आकर्षित किया जा सकता है। इस दौरान तीर्थयात्री और पर्यटक यमुना और गंगा की पूजा अर्चना के साथ ही बर्फबारी का नजारा भी देख सकेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।